स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों में पहली सिंचाई कब करें और सरसों में पहला खाद कब दें। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर पहली सिंचाई और पहला खाद अपनी सरसों की फसल में देते हैं तो काफ़ी बढ़िया आप उत्पादन इससे ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ ही जो सरसों में दाने बनते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, फलियों में उनकी संख्या ज़्यादा होगी। और जो किसान भाइयों दानों के अंदर जो तेल की मात्रा है उसे भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादातर सरसों तेल की मात्रा के हिसाब से ही आपको मंडी में भाव मिलते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा तेल की मात्रा होगी उतने ही बढ़िया भाव आपको मंडी में मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपके सरसों की फसल लगभग 1 महीने के आसपास हो जाए तब आपको पहली सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, सिंचाई करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपके खेत में कहीं ज़्यादा खरपतवार तो नहीं उग गए हैं। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो पहले आप निराई कुड़ाई अपने खेत में ज़रूर करें, खरपतवार को ज़रूर निकालें। क्योंकि किसान भाइयों, पहली सिंचाई के साथ जो हम आपको जो खाद या खुराक बताने वाले हैं, अगर आप बिना खरपतवार निकाले उन्हें अपने खेत में डालते हो तो जब आप सिंचाई करते हैं तो उनका अधिकांश हिस्सा ये खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और जो अपना सरसों का पौधा है उस तक बहुत कम मात्रा में जो हम न्यूट्रिएंट्स आपको बताएंगे वो पहुंच पाते हैं। और जिसकी वजह से अच्छे से हमारी जो सरसों की क्रॉप है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है और खरपतवार ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। इसके साथ किसान भाइयों, आपको एक और सावधानी रखनी है। जब आप पलेवा करके इसकी बुआई करते हैं, यानी जिन खेतों में आप पहले पलेवा करके फिर सरसों की बुआई करते हैं, तो जब आप पलेवा करते हैं तो उसके बाद आपको बुआई तभी करनी है जब आपके खेत की मिट्टी हल्की हल्की बुरबुरी हो जाए। यानी जब आप सरसों की बुआई करने ट्रैक्टर को खेत में डालते हो तो उसके टायरों से जो मिट्टी है वो चिपके नहीं। इससे किसान भाइयों होता ये है कि अगर आप ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में सरसों की बुआई कर देते हैं तो फिर उसे ज़्यादा जल्दी यानी लगभग 20-25 दिनों के आसपास ही पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। और इसके विपरीत किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए, यानी कि आप जब उसमें बिजाई करें तो जो मिट्टी है टायरों से चिपके नहीं, तो जब आप उसकी बिजाई करोगे तो एक तो जर्मिनेशन आपको शानदार देखने को मिलेगा और साथ में जो मिट्टी की जो नमी है वो भी कम सूखेगी, यानी ज़्यादा दिनों तक उसमें नमी बनी रहेगी जिससे पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए आपको जब मिट्टी अच्छी हो जाए, बीजने लायक हो जाए, तभी आपको बुआई करनी है। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पौधे से पौधे की दूरी हो वो लगभग 1 फीट के आसपास हो। अगर आपको लगता है कि जो आपकी बुआई आपने जो बुआई की है वो ज़्यादा गहरी हो गई, घनी हो गई है, तो आप उनमें से बीच में से पौधे को उखाड़ भी सकते हो जिससे कि गैप मेंटेन हो जाए। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आपके सरसों की क्रॉप बड़ी होगी, यानी जो पौधा बड़ा होगा, तो वो ज़्यादा फुटान करेगा, उसमें ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी जिससे उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा। और जो थ्रिप्स की समस्या आती है, काले मच्छर की समस्या आती है, वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें किसान भाइयों कि हमें कौन कौन से खाद अपनी सरसों की क्रॉप में पहली पिलाई के समय देने हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपने बेसल डोज में DAP, SSP, सल्फर और पोटास अगर आपने बेसल डोज में खेत तैयार करते समय अपने सरसों की क्रॉप में डाले हैं तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तक आपकी फसल शानदार ग्रोथ कर रही होगी। अगर आपने इनमें से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी आपने बुआई करते समय रख दी है तो आप उसे इस समय पूरी कर सकते हैं, यानी पहली सिंचाई के समय भी इसे पूरी कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई करें, यानी जब आपकी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए, तब जब आप पहली सिंचाई उसमें करें तब आपको लेना है सबसे पहले तो यूरिया की डोज आपको 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ किसान भाइयों, अगर आपने जो बेसल डोज में हमने अभी खाद बताई उनमें से अगर आपने किसी की कमी रखी है तो आप इसके साथ मिला सकते हैं। और इसी के साथ आपको मिलानी है सल्फर 90% वाली, आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जो सरसों में सबसे महत्वपूर्ण होता है तेल की मात्रा, तो सल्फर ये मात्रा सरसों में पूरी करती है, उसकी क्वालिटी सुधारती है और साथ में तेल की मात्रा को भी बढ़ाती है। तो अगर आपकी सरसों की फसल में तेल की मात्रा अच्छी होगी तो आपको मंडी भाव भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको सल्फर आप 2 से 3 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं 15-20 दिन के गैप पर।
इसके साथ ही किसान भाइयों आपको लेना है सब जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, कोई बढ़िया क्वालिटी का अच्छी कंपनी का है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इस समय पौधे को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए। इन सबको आप बढ़िया तरीके से मिक्स करिए और मिक्स करके समान रूप से आपको अपने खेत में डालना है। अगर आपने ड्रिप पर अपनी फसल लगा रखी है तो आप उसे ड्रिप में भी दे सकते हैं। आप जिस प्रकार से जिस भी तरीके से खेती कर रहे हैं, जिस भी तरीके से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। 100% आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा, शानदार उत्पादन आपको मिलेगा। इसके साथ किसान भाइयों आप NPK 19-19-19 का प्रयोग भी इस समय कीजिए। आप भले ही स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग कीजिए, शानदार आपको रिजल्ट NPK 19-19-19 का भी इस समय देखने को मिल जाता है और इसका प्रयोग भी शुरुआती स्टेज में ही करना होता है। किसान भाइयों पहली सिंचाई आपको ज़्यादा नहीं करनी है, यानी भर भर कर आपको सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की पिलाई करनी है, मतलब मीडियम मध्यम सिंचाई आपको करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप फुल भर भर के क्यारियों को या फिर जिस प्रकार से भी आप पिलाई करते हैं आपको उस तरीके से सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई इसमें करनी है। क्योंकि आप अगर भारी सिंचाई इसमें करते हैं तो इस समय आपकी जो सरसों की क्रॉप है वो पीली पड़ सकती है, उसमें पीलापन की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको सिंचाई नॉर्मल करनी है और जो हमने खाद बताए हैं वो खाद आपको पहली सिंचाई में देने हैं। किसान भाइयों हमारा खुद का आजमाया हुआ ये फॉर्मूला है, बढ़िया उत्पादन आप लोगे। सल्फर का उपयोग ज़रूर कीजिए आप सरसों की खेती करते हैं तो, अगर तेल की मात्रा आप बढ़ाना चाहते हैं तो। बाकी किसान भाइयों अगर और भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना हम आपको जितनी सही और सटीक जानकारी हो सके वो देते रहते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।